बब्बर था कभी जमाने में, अब कौन पूछता है बब्बर को। इस जमाने में नहीं चले। बब्बर जी गए काम थे। कारण कांग्रेस लाओ देश बचाओ। लोग तो कह रहे हैं 50 आदमी भी नहीं थे परसों रोड शो करके। इससे क्या दिक्कत है, अंडर करंट है लोगों में। लोग तो कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है महंगाई बेरोजगारी। बहुत बड़ा मुद्दा है और क्या है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। बीजेपी और आईएनएलडी का भी कुछ है क्या इसी? नहीं कुछ भी नहीं आसपास भी नहीं कुछ 1-2% मान लो, बस कुछ नहीं है। ऐसा क्षेत्रीय पार्टी जहाँ भी है ना, वो केवल एक क्षेत्र के तक सीमित है और वो केवल अपने परिवार का फायदा सोचती है। वो ये भी नहीं है कि जैसे मान लो हरियाणा में हम खड़े हैं कि हरियाणा में यदि कोई लोकल पार्टी है वो हरियाणा का हित भी करती हो। हरियाणा का हित कोई नहीं करती, सब अपने घर को। राज बब्बर जी को यहाँ कोई इतनी पकड़ नहीं है उनकी, यहाँ पर कांग्रेस की इतनी पकड़ नहीं है, यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जो पहले थी खत्म हो चुकी है। जब से मोदी जी आए हैं वो बिल्कुल क्लियर अपनी सीट निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गुड़गांव से बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर यहां से उम्मीदवार हैं। किस तरीके का मुकाबला दोनों कैंडिडेटों के बीच में है और जो क्षेत्रीय दल हैं जेजेपी और आईएनएलडी, उनके उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्र की जनता क्या कहती है, माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं गुड़गांव के पुराने सदर बाजार में। ये मेरे ठीक पीछे एक जलेबी की दुकान है, पुरानी दुकान है जो यहाँ की एक मशहूर दुकान है। बाजार का ये इलाका है। इस तरफ आप देखेंगे स्थानीय लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 25 तारीख को क्षेत्र की जनता वोटिंग करेगी। यहाँ तमाम लोग हैं, इन्हीं से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? पंडित होशियार। पंडित जी, मैं चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाकर माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। ये जो आपकी सीट है गुड़गांव लोकसभा सीट, इसमें राज बब्बर कांग्रेस से हैं और बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह है और बाकी क्षेत्रीय दल भी यहाँ से चुनावी मैदान में। क्या हवा लग रही है, किस तरीके का माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? देखो जी, यहाँ से तो इंद्रजीत निकालेगा सीट को। क्या कारण है उसका? कारण ये है कि मोदी फैक्टर तो मोदी है, लेकिन अहीरवाल भी यहाँ उसको ही चाहता है और जो पढ़ा लिखा तबका है जो सेक्टरों में है वो भी बीजेपी को ही देगा वोट। तो इस कारण से हमें लगता है इंद्रजीत ही निकालेगा। और कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोट करेगी जनता, लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, ये भी इस बार चुनाव में मुद्दा गौन हो गया। ये मुद्दा गौन हो गया। कल राज बब्बर जी की यहाँ से वो शोभा यात्रा थी, जो भी कहेंगे हम उन्हें, तो उनकी बिरादरी उनके साथ नहीं थी, सिर्फ जाट बहुल्य उनके साथ था और कुछ नहीं था। इससे तो लगता है कि भाई वो कहीं पर भी नहीं टिक रहे हैं। लग रहा है कमज़ोर कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मतलब पंजाबी बिरादरी जो अपना गर्व कर रहे थे मेरी बिरादरी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और खाली मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे राज बब्बर। और ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, जेजेपी हो गई, आईएनएलडी हो गई, इनको लेकर क्या है? इनका तो कुछ भी कहीं भी अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोई 10 हज़ार 5 हज़ार वोट ले ले तो ये कोई चुनाव में तो कोई बात नहीं बनी। ये माना जाए कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है यहाँ की, अगर बात करूँ बहुत मजबूत स्थिति में है और ये बीजेपी का गढ़ है इंद्रजीत। और अहीरवाल कहीं से भी देगा, इसको ही वोट देगा और सेक्टरों वाले भी इसी को वोट देंगे, शहर वाले भी इसी को वोट देंगे। मोदी फैक्टर चल रहा है और चलेगा इस बार तो। हाँ जी, क्या नाम है आप? महेश नाम है जी। तो कह रहे मोदी फैक्टर चल रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा ही है सर, अपने यहाँ से तो इंद्रजीत ही सीट निकालेगा। राव इंद्र जी। हाँ जी। और ये जो बाकी लोग हैं, राज बब्बर कांग्रेस के, आईएनएलडी जेजेपी के, जो बाकी तो आया गया मैं जी। आया गया। हाँ जी। यूँ माना जाए कि मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट है राव इंद्रजीत जी। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की मैं बात करूं तो ओवरऑल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार 400 पार, तो लग रहा है उस आंकड़े तक बीजेपी पहुंच पाएगी या यूं कहें कि नहीं इस बार नहीं लग रहा है सर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आएगी 400 पार, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल।
ये महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं क्या इस बार चुनाव में? ये तो हर बार ही चलते हैं जी, जो जाएगा वो लेके आएगा। पीछे रह जाएंगे? हाँ जी, ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। हाँ जी, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में। अरे हंसने से थोड़ी काम चलेगा मित्र। ठीक है, यहाँ भाई साहब है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डालचंद है जी। डालचंद जी, आप बताइए, जैसे हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है, आपको क्या लगता है गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या माहौल बनना है इस बार? जी यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जीत जाएंगे। क्या कारण है उसका? उनके अच्छे व्यवहार हैं, फिर भी यहाँ ज़्यादा बेल्ट ज़्यादा है यहाँ पर राव साहब। मतलब जातिवाद वाला जो कार्ड है वो यहाँ पर भारी है। हाँ जी ज़्यादा है जी। और जैसे विपक्षी पार्टियां जो है वो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा है क्या लोगों के बीच में? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सब हल्ला करते हैं अपना अपना कि ये कमी है वो कमी है। तो अब जीतेंगे तो वो राजेंद्र सिंह यहाँ से। राविंदर जीत जी हाँ जी। जीतेंगे। हाँ ये बाकी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, राज बब्बर और जेजेपी, INLD, इनके जो उम्मीदवार हैं, इनका कुछ है यहाँ पर जनाधार? नहीं जनाजा कुछ खास नहीं है, लेकिन सब चुनाव सभी लड़ते हैं ना, सब पार्टियाँ जीतेगा राजेंद्र सिंह यहाँ से। राविंदर जीत अपने बल पे जीतेंगे या फिर मोदी फैक्टर काम करेगा? सर मोदी फैक्टर ज़्यादा है और राजेंद्र जी का जितना प्रतिशत उनका है, राजेंद्र जी का इतना ही मोदी जी का है। 5 सालों में कैसा काम रहा राविंदर जीत सिंह का? सब बढ़िया, हर जगह आते हैं मिलने जुलने के लिए, कोई काम छोटा मोटा प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी जाते हैं वो। ठीक 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 है, चलिए। क्या नाम है सर आपका? सर उमेश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है इस बार गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आपका क्या एनालिसिस है इस सीट को लेकर कि कौन किस पर भारी लग रहा है, राज बब्बर कांग्रेस या फिर राविंदर जीत सिंह? सर बिल्कुल क्लियर है, मोदी जी की बिल्कुल पार्टी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बने रहेंगे। राज बब्बर जी को यहाँ कोई इतनी पकड़ नहीं है उनकी यहाँ पर। कांग्रेस की इतनी पकड़ नहीं है यहाँ पर, खत्म हो चुकी, जो पहले थी खत्म हो चुकी है। जब से मोदी जी आए हैं वो बिल्कुल क्लियर अपनी सीट निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 5 सालों में अगर बात करूं राविंदर जीत सिंह के, तो किस तरीके के काम रहे उनके? सर बहुत अच्छे काम रहे हैं, उन्होंने अपने प्रदेश को काफ़ी अच्छा संभाला है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है। क्या क्या मुद्दे थे बीते, अगर 10 साल की मैं बात करूं, क्योंकि 10 साल से बीजेपी से वो सांसद हैं, कोई ऐसे 3 काम बताइए जो उन्होंने कराए हों और उसके बल पर ये कहा जा सके कि भाई राविंदर जीत को इन 3 कामों को लेकर वोट करनी चाहिए? देखिए सर, मैं पहले तो कहूँगा कि मोदी फैक्टर ही यहाँ ज़्यादा मेन है। बाकी लेकिन वो भी अपनी बलबूते पे अच्छा काम करवाते हैं। किसी कोई समस्या हो या गुड़गांव की प्रगति करनी हो या प्रदेश की प्रगति करनी हो, उसमें वो उनका काफ़ी सहयोग रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई मेट्रो का एक पिलर भी नहीं जोड़ पाए। सर देखिए, कांग्रेस का जिसका जो काम है वो वही करता है। डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर करेगा, पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी, उनका काम अपोजिशन का वो ये मुद्दे ही उठाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं उनके पास करने के लिए। हमारी सरकार के जाने के बाद गुड़गांव में एक भी मेट्रो का एक्सटेंशन नहीं हुआ, एक पिलर तक नहीं लगा, जहां वो छोड़ के गए थे वहीं की वहीं रह गई। नहीं सर, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, समय आने पर सब काम होंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल होंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि 10 साल से वो सांसद थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इस मुद्दे को ढंग से उठाया नहीं। कोई बात नहीं सर, उसके अलावा बहुत और काम हुए हैं जो उन्होंने किए हैं, तो ये भी काम होएगा, समय आने पर जरूर होएगा, क्यों नहीं होएगा। ठीक है। अभी हमारे गुड़गांव का जो ये स्टेशन बनने वाला है, ये भी बहुत हाई लेवल बनने वाला है, हाईटेक बनने वाला है। अब ये मेट्रो सिटी भी जो है बहुत आगे तक जाने वाली है, कई अपने शहरों के अंदर आने वाली है, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी। मतलब गुड़गांव की अगर बात करें तो विकास के मामले में गुड़गांव में ठीक ठाक विकास? हाँ ठीक ठाक हुआ है, कुछ खास तो नहीं हुआ, खैर ठीक ठाक हुआ है। बाकी एक मौका और हम देंगे, वो जरूर करेंगे, ऐसी बात है। एक मौका और राविंदर जीत सिंह को बिल्कुल देना चाहेंगे, बिल्कुल देना चाहेंगे। अच्छा, युवा के तौर पर जैसे जिस तरीके के ये सोशल मीडिया पर आजकल मुद्दे चलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हुआ, फिर महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी इतना इशू हुआ, पेपर जो कैंसिल हो जाते हैं, उसको लेकर एज अ युवा आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, ये तो चलता रहता है, ये पहले भी होता था, अब भी होता है, ये चलता रहेगा ये तो। लेकिन ये है कि जो पार्टी अपोजिशन पार्टी का काम जो है वो करती हैं, कि उनका काम यही मुद्दे उठाने का, तो वही उठाएंगी। जब ये भी अपोजिट पार्टी का काम ही यही है कि जो उल्टे सीधे काम है मुद्दे उठाने उठाएंगे, उनका उसके अलावा कोई काम ही नहीं उनके पास। तो जायज़ बात, अपोजिशन का तो काम ही ये है ना कि अगर सरकार की में कुछ खामियां हैं या गलतियां हैं तो उनको उजागर करे। ये हर पार्टी, जब भी कोई जो सरकार रही है उनमें ये काम होते ही रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, ये चलते रहते हैं सर, ये तो इसमें कोई बड़ी बात बीजेपी और INLD का भी कुछ है क्या इसी? नहीं, कुछ भी नहीं, आसपास भी नहीं, कुछ 1-2% मान लो, बस कुछ नहीं है। क्लियर है, बीजेपी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मतलब मजबूत है, बहुत मजबूत है। राविंदर जीत सिंह कह रहे हैं कि ये मजबूत हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम। क्या कह रहे हैं संतराम? राज बब्बर। राज बब्बर, क्या कारण है? कारण कांग्रेस लाओ देश बचाओ। लोग तो कह रहे हैं 50 आदमी भी नहीं थे परसों रोड शो करके। इससे क्या दिक्कत है?
अंडर करंट है लोगों में। लोग तो कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है महंगाई बेरोजगारी। बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और क्या, अब वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा हैं? कैसे क्या है। गड़बड़ होने वाली है इस बार। सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा। अच्छा, डरे हुए हैं ये जो और BJP क्या, BJP बस 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 अच्छा, कांग्रेसी। तो ये बताओ मतलब राज बब्बर क्यों? राज बब्बर, कांग्रेस अपना ठीक राज करती है, महंगाई कम करती है पहले। अब आजकल यानी कि कितनी महंगाई है पता आपको। लोग तो कह रहे हैं महंगाई तो हर राज्य में होती है। हैं? हम तो राम मंदिर 370 हट गई, इसी पे वोट करेंगे लोग, ये कह नहीं, रहे ये दो काम अच्छे करें वैसे। हम्म। हाँ, राम मंदिर और ये। तो कह रहे हैं लोग महंगाई बेरोजगारी कोई नहीं देखेगा, सब इसी पे ही अभी जाएंगे। तो समय बताएगा। समय बताएगा। इस बार क्या लग रहा है, 400 पार होने वाला है या फिर यूं कहें कि नहीं, राहुल 180 गांधी ने 180 बीजेपी की, अच्छा, राहुल गांधी ने इतनी चोट पहुंचा दी है। 350 राहुल गांधी। अच्छा, देख लो जी, कह रहे हैं 350 राहुल गांधी। अंडर करंट है लोगों में। अंडर करंट है, साइलेंट वोटर है इस बार। हाँ हाँ हाँ, हवा नहीं है 14 और 19 जैसी। अच्छा, हाँ, तो छुप के वार कर रहे हैं ना। हाँ जी, हवा नहीं है 14-19 जैसी। नहीं नहीं हवा नहीं नहीं, फिर आगे मोदी का जोर है। नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पहले भी सरकारें आई है ना, लेकिन जितना काम मोदी ने किया ना, इतना काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं पर भी आप चल के देखो, कोई भी बल्कि बंदा ये नहीं बोल सकता कि मोदी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, जो भी काम किया मोदी ने सच्चा किया, अच्छी किया है। मोदी ने तो महंगाई बढ़ा दी। महंगाई से नहीं मत देखो, जो काम किया ना बंदे ने वो देखो। ठीक है, कोई ऐसे काम बताओ इनको 5। अमीर अमीर होते सुनिए। जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है इस राज्य में। एक बात बताऊँ आपको, अयोध्या में आज तक कोई मंदिर नहीं बना पाया, राम मंदिर। बहुत से नेता आए हैं, ये पहला नेता आया कि इसने मंदिर बना के दिखाया है ना। लोग बोल रहे हैं गरीब को तो किसी को नहीं बुलाया, सारे वो सेलिब्रिटी, उद्योगपति, अरबपति वही बैठे थे वहाँ। कहने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो ना बंदे ने क्या किया नहीं किया है। वोट के चक्कर में आधे अधूरे मंदिर का निर्माण कर दिया है। अच्छा, हाँ, फायदे के लिए। फायदे के लिए। तो सही तो है, फायदा हो रहा है राजनीति में, तो फायदा ही। बस 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 बस। अच्छा, हाँ, क्या नाम है सर आपका? इंदल कुमार। कुमार साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 150 तक ही रह जाएगी। हाँ जी, 400 पार जाएगी। हाँ, मेरा अनुमान है कि 400 पार जाएगी भाई। हाँ। हाँ, क्या कारण है? कारण ये है कि भ्रष्टाचार खत्म किए मोदी जी, नोटबंदी किए और इतना काम किए। नोटबंदी से फायदा हुआ? और क्या, फायदा बहुत हुआ, काला धन खत्म हो गया। पाकिस्तान जाली नोट हमारे देश में भेजना खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है। पत्थरबाजी भी तो खत्म हो गई। और पत्थरबाजी, आतंकवादी बॉर्डर पे, ये सब खत्म हो गया। 370 खत्म हुआ, अयोध्या मंदिर बना, भाईचारा पनप रहा, इसलिए भाजपा आएगी दोबारा। हाँ जी, भाजपा आएगी दोबारा? बिल्कुल आएगी जी, 100% आएगी। ठीक है, एक भाई साहब है सामने, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? बैठिए भाई, बैठ जाओ। नाम क्या है, पहले नाम बताइए पहले आप अपना। श्रीचंद गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, हम चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी गुड़गांव लोकसभा ये सीट है, किस तरीके का माहौल है, क्या चर्चाएं हैं? राविंदरजीत सिंह तीसरी बार बीजेपी ने उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, राज बब्बर कांग्रेस की तरफ से हैं और बाकी जेजेपी और एनएलडी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं, किस तरीके की चर्चा है यहाँ पर? वो जीत तो 100% नहीं, चाहे आप कहें ना 200%, वो भी राविंदरजीत सिंह की है, मोदी जी की है। क्या कारण है उसका? कारण है, एक तो राष्ट्रीय सोच है इन पार्टी की, और राष्ट्रीय सब डेवलपमेंट है। क्योंकि जैसे कांग्रेस ने तो कभी यहाँ कुछ करा ही नहीं, देश में ही नहीं कुछ करा। देश में हिंदुओं को उन्होंने कत्लेआम करा है, धोखा दिया है सब हिंदुओं को। और जहाँ तक सवाल है बीजेपी की, बीजेपी ने हमेशा राष्ट्र के लिए सोचा है और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य किया है। चाहे उनकी 2 सीटें आई जब भी उन्होंने राष्ट्र प्रथम रखा, और चाहे 400 आ रही है तब भी। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं भाई चीन ने कब्जा कर लिया, कुछ नहीं कर पाए मोदी जी। चोर तो जो होता है ना, उसे चोरी ही दिखाई देती है। उन्होंने खुद चीन पे कब्जा करवाया, बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान जो उन्होंने बनवाया। उनको क्या पता राजनीति क्या होती है, उन्हें तो पता है कि सत्ता कैसे हथियानी है। सत्य हथियाने के षड्यंत्र है कांग्रेस पर, और कुछ भी नहीं। और इस बारी तो हो सकता है अगले चुनाव में आपको कांग्रेस दिखाई ना दे। शायद आप देखें चैनल से, कल का आपने राज बब्बर का शो देखा था यहाँ का,
लोग मिले थे वो बता रहे थे कि मैक्सिमम 100 आदमी होंगे, 5 झंडे होंगे कांग्रेस के। मतलब जमानत बच जाए तो समझ लो कि राज बब्बर के कारण बचेगी, कांग्रेस के कारण नहीं बचेगी। अच्छा, इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है यहाँ का। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हरियाणा की पुरानी INLD JJP हो गई, तो अब ऐसा क्षेत्रीय पार्टी जहाँ जहाँ भी है ना, वो केवल एक क्षेत्र के तक सीमित है और वो केवल अपने परिवार का फायदा सोचती है। वो ये भी नहीं है कि जैसे मान लो हरियाणा के हम खड़े हैं कि हरियाणा में यदि कोई लोकल पार्टी है वो हरियाणा का हित भी करती हो। हरियाणा का हित कोई नहीं करती, सब अपने घर को भर रहे हैं, अपना हित देखते हैं। केवल देश में एक ही पार्टी इकलौती है बीजेपी, जो राष्ट्र के लिए सोचती है, अपने लिए नहीं सोचती। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, युवा परेशान है, पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। 400 का सिलेंडर आज भी 400 का चाहिए। उस समय जो 4000 में धरती चीज है वो 4 लाख की होगी, उस पर कोई नहीं रोएगा। सब्जी उस समय 2 रुपये थे तो आज भी 2 रुपये चाहिए। लेकिन तनख्वाह महंगाई हुई है, तो आप ये कह रहे हैं महंगाई हुई है तो कमाई भी हुई है। तनख्वाह उनकी जब उस समय 2000 थी, आज 20,000 हुई, उसे कोई नहीं देख रहा। ये कहाँ से आएंगे? डेवलपमेंट हो रही है तभी तो आ रहे हैं। आज कहते हैं मंदिरों से क्या होगा, राम मंदिर बन गया ना, कहते थे क्या होगा तारीख नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, बन गया ना। और बनने के बाद वहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिला है। एक मंदिर जो है ना भारत में जो बना हुआ है, वो उस शहर के लिए आर्थिक स्थिति को भरता है, वहाँ पे रोजगार देता है। कांग्रेस अपने टाइम में बता देना मैंने कितने एम्स बनवाए हैं। यदि आप कांग्रेस ये कह रही है कि भाई 70 साल में हमने जो गैस सिलेंडर है वो कह रहे हैं हम 400 तक लाए, इन्होंने 10 साल में ही उसको 900 1000 तक पहुंचा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाए तो 400 तक के थे। जब वो लाइन में खड़े होकर 1-1 हज़ार का लोग लेते थे, एक दिन की सैलरी खराब करते थे, वो कौन बताएगा। ठीक है, मतलब महंगा हुआ है लेकिन सहूलियत बढ़ी है। महंगा भी नहीं हुआ, सहूलियत ही बढ़ी है। आप 70 साल में 400 तक लाए थे तो देखो ना कितने टाइम में लाए थे 400 का। 400 के बाद आज 900 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया। हर जगह महंगाई बढ़ी है ना, कहते हैं। तो महंगाई बढ़ी तो आपकी कमाई नहीं बढ़ी। कहाँ 500 रुपये कमाते थे, कहाँ 5000 कमा रहे हैं। जो 20,000 कमाता था वो 2 लाख कमा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, लग रहा है कि 400 पार रहेगा, या यूं कहें कि नहीं इंडिया एयरलाइंस थोड़ा सा सीटें रोके। 400 पार नहीं, 450 भी हो सकते हैं। अच्छा, माहौल तो ऐसा है, आगे ये तो सब राजनीति है। लोग मतदाता जो समझदार तो हुए, लेकिन अब भी मतदाता ऐसे हैं जो पैसों के लोभ में केवल अपना वोट दिए आते हैं। जैसे अब डेवलपमेंट हुई है, लोगों को समझ आई है, तो आगे भी वो अपना वोट देख के देंगे। मोदी की और कांग्रेस पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी पूरे देश घूम गए, पैदल पैदल उन्होंने पूरे देश को घूम लिया, और उन्हें तो अब पता लग गया है कि ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, और लोग अब उनके साथ जुड़ गए हैं। अब की बार जो है बीजेपी को वो ये कह रहे हैं कि 200 से ऊपर भी नहीं पहुंचने देंगे। चलो ये तो अच्छा है, मोदी जी उनको 4 जून को सबक सिखा देंगे कि 200 पार आते हैं, 400 पार आते हैं। और जहाँ तक है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को देख लो, चाहे राजीव को देख लो, चाहे सोनिया को देख लो, चाहे इंदिरा को देख लेना, चाहे नेहरू जी देख लेना। आप सब लोग समझदार हो, पत्रकार हो, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भी हमारे देश में ये उत्थान हुआ है या नहीं हुआ है। आज चारों तरफ सड़कों का जाल हो गया, नई नई ट्रेनें चल गई, नए नए एयरपोर्ट बन गए, नए नए एम्स बन गए, कितनी सुविधाएं हो गई लोगों को। कांग्रेस तो ये कह रही है, कांग्रेस तो कुछ भी कहती नहीं, कांग्रेस की वो ये कह रहे हैं कि भाई हाईवे बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अब अगर आप जो टैक्स वाले रोड्स हैं उनसे अगर उतर जाए तो वहाँ हालत आज भी वैसी है। कोई वैसी नहीं है। कांग्रेस वाले अभी लगाया है ना राहुल गांधी ने पैदल मार्च, तो पैदल मार्च चल के उसे पता नहीं लगा रोडें कैसी। यदि खटारा रोडें होती तो वो राजकुमार समझता चल सकता था रोडों में। उल्टी यात्रा शुरू करता है, कन्याकुमारी से शुरू करी, अरे करता ना हिमालय से शुरू, क्यों नहीं घुसता जम्मू कश्मीर में। धारा 370 हटा दी ना, कोई दंगा हुआ यूपी में? योगी सरकार है, कभी दंगा देखा है? कहीं और दंगा देखा है पिछले 10 सालों में? आप ये बता दो यहाँ आतंकवाद हुआ है? कांग्रेस तो केवल मुसलमानों की पार्टी रह गई है, और जो समझदार मुसलमान है, कम से कम 5% मुसलमान बीजेपी से इसलिए जुड़ा है, उनको दिखाई दे रहा है कि देश के और हमारे हित में काम कर रही है ना, तो केवल दिखावा नहीं कर रही, वो बीजेपी कर रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में
एक रैली में इस तरीके की बात करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, या फिर मंगलसूत्र आपका ले लेंगे एक, उसको कैसे देखते हैं? मतलब मोदी जी ने कहा है ये आपको किसी मोदी जी ने राजस्थान में एक रैली की थी, राजस्थान में उन्होंने ये नहीं कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो पार्टी है वो कह रही है जैसे जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे आपकी जायदाद उसको बांट दी जाएगी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मतलब ऐसे कोट करके बोला कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले जो हैं, मतलब एक इशारा करके उन्होंने बोला, इस तरीके का उनका वक्तव्य था। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद, मतलब जब मैं ख़त्म करूँगा तो मैं आपको सुना दूंगा वो। ऐसा है यदि उन्होंने यदि इस टाइप के वाक्य बोला होगा ना तो वो हिंदुओं के हित के लिए बोला होगा। अच्छा। वो देश के हित के लिए बोला होगा बस। फिर मुसलमान कैसे जुड़ेगा? वो जो 5% आप बोल रहे हैं कि मुसलमान मोदी जी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मुसलमान पढ़ता जा रहा है, जिस मुसलमान को बीजेपी की और मोदी जी की पॉलिसी से जानकारी मिल रही है वो सब जुड़ रहा है। जो अनजान है, पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे स्कूलों में हिंदुत्व की भाषा नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इन लोगों के मदरसों में केवल मुसलमानों की परिभाषा पढ़ाई जाती है। हिंदुओं से नफरत कैसे करें ये पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता। मैं भी आज 70 साल का हो गया और बहुत चीज़ें देखी है मैंने, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान में रहने वाले ही जो है उसमें जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हो। लेकिन इतनी डेवलपमेंट देश में आ गई 10 साल में कि लोग बहुत पढ़े लिखे मुसलमान जो है वो राष्ट्रीय सोचने लग गए। वो बात ठीक है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ गए हैं, जब वो प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण सुनते हैं जिसमें वो ऐसा जिक्र करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मतलब एक तरीके से टारगेट उनको बनाते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उस तरीके की भाषणबाजी से बचना चाहिए प्रधानमंत्री को, या फिर? वैसे मैंने इस टाइप की भाषा सुनी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो उसका कथन में मैं मान के चलूँगा। आप ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तो मैं भी यही कहूँगा यदि मोदी जी ने ऐसा कहा ना तो बिल्कुल सही कहा है। ऐसा कहने वाला भी दिलेर चाहिए देश में। ठीक ठीक ठीक, हम उस बात से सहमत है दिखा तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितनी सीटें हरियाणा में मिल जाएंगी लोकसभा में? 10 की 10 आएंगी। 10 की 10 पूरी आएंगी। ये मार्जिन कम ज़्यादा होता रहता है, आएंगी 10 की 10, पूरे 10 कमल खिलेंगे हरियाणा। ठीक है, चलिए, ठीक है। नहीं बस मैं काम करूं अपना, हमारा तो काम ही ये है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में गुड़गांव लोकसभा सीट जो है इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस सीट पर राविंदरजीत भारी हैं या फिर राज बब्बर कुछ मुकाबला कर रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। अरे कैसे हैं आप? अरे भैया बढ़िया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? अरे मत पूछो हमारा हाल क्या है। हाल हमारा वो है जो पहले था ही नहीं कभी। अच्छा। हाँ, अब आई जवानी, लौट के आई है। ढूंढते ढूंढते कहाँ थे आप। अच्छा, अब ये बताइए, हाँ, वापस कौन लौट के आ रहा है अब इस चुनाव में? लोकसभा के चुनाव है, 25 तारीख को वोट डालेंगे वो आप? तो बीजेपी आएगी आएगी। अच्छा। कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। और ये बाकी आप ये पूछो लेट क्यों हो गए। ठीक पक्के है। आएंगे। कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि जो आदमी जेनुअन है वो जेनुअन है। झूठ के पीछे थोड़ी क्या करोगे। ठीक ठीक। झूठे कहाँ से काम बढ़ गए, मैं सच बोलता वहीं रह गया। अच्छा। ये है हालत। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार, लग रहा है 400 पार होगी या रह जाएगी? ना होगी, होगी भैया, दिलदारी है पूरी। नहीं, विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। अरे जो मर्जी करते रहे, विपक्ष वाले आएंगे कर वो मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं कह मिलेगी। रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे हर एक को। हाँ वो कहते हैं छोकरी देंगे, नौकरी नहीं। ले लो सालो, पैसे कहाँ से आओगे। अच्छा। हाँ कुछ नहीं मिलने वाला। विश्वास नहीं हो रहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो? बिल्कुल नेवर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, आपके यहाँ से गुड़गांव लोकसभा सीट है ये, राविंदरजीत सिंह है बीजेपी से, हाँ। कांग्रेस से राज बब्बर हैं, बड़ा चेहरा है। राज बब्बर था कभी जमाने में। अब कौन पूछता है बब्बर को। इस जमाने में नहीं चले। बब्बर जी गए काम से। गए। और ये जो बाकी अंकल जी पार्टियां हैं, इनेलो और जेजेपी, करते रहे, मेहनत तो हर कोई करता है। एग्जाम देने सब जाते हैं। इनका कुछ है? क्या फेल लिफ्ट तो होती है ना।
वो उसमें नंबर आएगा। क्या हाल है सर आपके? क्या नाम है सर आपका? मेरा अमरनाथ गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए, अब चुनाव है, भाई साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार करेगी इस बार, आपको गुप्ता जी का क्या एनालिसिस है? देखो जी, अपना भी यही है कि अबे बीजेपी का ही हिसाब किताब बनेगा। हाँ जी। और इस सीट की अगर बात करूं गुड़गांव की, गुड़गांव की सीट का ये है कि हम तो टाइम पर वोट डाल सकते हैं, बाकी वोटिंग का जो भी होगा सिस्टम उसमें डिक्लेयर होगा कि भाई कौन बनता है। कैसे कैंडिडेट है, मतलब कांग्रेस से राज बब्बर हैं, बीजेपी ने अपने सिटिंग जो एमपी हैं उनके राव इंद्रजीत सिंह, उन्हीं को तीसरी बार जो है मैदान में उतारा है। किस तरीके की फाइट रहने वाली है? फाइट तो बढ़िया ही रहेगी जी। हाँ जी, फाइट बढ़िया ही रहेगी। कह रहे हैं राज बब्बर टिक नहीं पाएंगे बीजेपी के सामने। लगता तो ऐसा ही है जी, लगता तो ऐसा ही है जी। ये महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा है क्या चुनाव में? नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं है जी। अपने अब महंगाई तो वही वाली बात है, पहले भी होती थी अब भी है, दोनों ही बातें हैं जी। यूपीए के टाइम पे थोड़ी कम थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समय के हिसाब से जो भी है ठीक है अपना। ठीक चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर क्या रहने वाला है? अब देखो इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। चर्चाएं क्या है, किस तरीके की बातें चल रही हैं? बढ़िया हो रही हैं, सही हो रही हैं, सही हो रही है। हाँ जी, मजबूत लग रहा है मामला, बढ़िया। क्षेत्रीय पार्टियों का क्या है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। ठीक है, चलिए। हाँ जी, देख लो पूरा दिल से दिया मैंने। ना ना बिल्कुल अंकल जी। ठीक है।